सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया हमलों ने इतना तो जाहिर कर दिया है कि ये दो देशों के बीच की जंग कहीं और जा रही है। ईरान ने अमेरिका के तमाम फौजी अड्डे धुआं धुआं कर दिए हैं। हर मुल्क से अमेरिका के फौजियों के मारे जाने की वारदात सामने आ रही है। लेकिन अगर ऐसे ही अमेरिका के हमले जारी रहे तो ईरान इस जंग को फुल स्केल वॉर में तब्दील करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब तो ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि वो बाकायदा 10 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार भी है। वो जितने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है उतने हथियार बनाता जा रहा है, लिहाजा ईरान के हथियारों का गोदाम खाली नहीं हो रहा। पर अमेरिका बहुत मजबूर होकर ईरान के बुनियादी ढांचों पर हमला कर रहा है। उसके वाटर डिसैलिनेशन प्लांट से लेकर बिजली घर, पुल, रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन, यहां तक कि न्यूक्लियर साइट पर भी हमले कर चुका है। पर वादा खिलाफी के बाद अमेरिका पर कितना यकीन किया जा सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में शोर सुनाई दे रहा है कि अमेरिका जल्दी ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहा है, वहां अपनी फौज उतारने जा रहा है। इजरायल के सोशल मीडिया में ईरान का एक ग्राफिक्स मैप वायरल हो रहा है। इस मैप में दिखाने की कोशिश हो रही है कि अमेरिकी फौज किस तरह से ईरान पर ग्राउंड अटैक कर रही है। इसमें दावा किया गया है कि ईरान के पश्चिम से लेकर दक्षिण तक फौजें साहिली इलाकों पर अमेरिकी फौज हमला करेगी। ईरान के खारक जजीरे से लेकर खुजिस्तान, बुशहर, बंदर अब्बास और हार्मुज़गान सूबे में अमेरिकी फौज गल्फ को ऑपरेशन काउंसिल यानी खलीज देशों की फौज के साथ हमला बोलेगी। इनमें सबसे गौर करने वाली बात यही है कि इस मैप में खाड़ी देशों को भी ईरान पर जमीनी हमले करने वाले देशों के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई है, जो कहीं ना कहीं खाड़ी देशों को ईरान के खिलाफ भड़काने की कोशिश हो सकती है, या फिर खाड़ी देशों के खिलाफ ईरान को भड़काने की कोशिश मानी जा सकती है। मिडिल ईस्ट की जंग के दौरान अमेरिका पर पलटवार करने के लिए ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, कतर, बहरीन जैसे देशों पर भी हमले किए। अरब के खाड़ी देश खुद पर होने वाले हमलों से बहुत नाराज भी हैं। उनका यही कहना है कि हमने ईरान पर हमला नहीं किया, लेकिन ईरान हम पर हमला कर रहा है। जबकि ईरान कह रहा है कि तुम्हारे जो मौजूद अमेरिका के मिलिट्री अड्डों से हम पर हमला हो रहा है, तुम्हारी सरजमीन और आसमान का इस्तेमाल हमारे खिलाफ हो रहा है, तो हम भी अमेरिका के मिलिट्री अड्डों पर जवाबी हमला कर रहे हैं, तुम पर कोई हमला नहीं कर रहे। लेकिन अब जब अमेरिका ने ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचों पर हमला किया है, तो ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में मौजूद बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बिजली घर, डिसैलिनेशन प्लांट, रिफाइनरी, होटल और रिहायशी इलाके भी अब धीरे धीरे ईरान की जवाबी कार्रवाई में निशाना बनते जा रहे हैं, और जो अभी निशाना नहीं बने हैं वो भी निशाना जल्द ही बन जाएंगे। ईरान ने यूएई जैसे देशों के ऑयल टैंकर और कार्गो जहाजों पर भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जमकर निशाना साधा है। ऐसे में इतना तो तय है कि अरब के देश अमेरिका की मदद करके ईरान के खिलाफ पहले ही ऐलान जंग कर चुके हैं, और अब अगर अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर कोई एकजुट हमला करते हैं तो इससे कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात पर इल्ज़ाम लग चुका है कि उसने अमेरिका और इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमले को अंजाम दिया। फिर भी अरब में सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात तो नहीं है, बाकी के अरब देश भी हैं जो ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ जंग में कूदने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर अमेरिका ने हुक्म सुना दिया तो अरब देश वाशिंगटन वाले आका के हुक्म को मानने से इनकार नहीं कर सके। दरअसल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कुछ दिन पहले ही ईरान पर बूट ऑफ ग्राउंड यानी जमीनी हमले के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने ये कहकर सवाल टाल दिया कि दूसरे लोग ग्राउंड अटैक करेंगे। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि ये दूसरे लोग कौन हैं? कहीं ये जुब्बे वालों की ओर तो इशारा नहीं है, क्योंकि अमेरिका इतनी दूर से तो हमला करने के लिए आएगा नहीं। फिर भी मिडिल ईस्ट में इस वक्त अमेरिका के 50,000 फौजी तैनात हैं, और इतनी बड़ी तादाद मौजूद होने का मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है जो अभी नजर नहीं आ रहा, जिसका अंजाम बहुत बाद में देखने को मिलेगा। जो ग्राउंड ऑपरेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें ईरान पर इराक बॉर्डर से कुर्द मिलिशिया के हमले की जानकारी भी शेयर की गई है। ट्रंप ने पहले भी इस बात का इशारा दिया था कि अमेरिका ने इराक में कुर्द लड़ाकों को ईरान के खिलाफ हथियार दिए, लेकिन कुर्द लड़ाके अभी तक कार्रवाई नहीं कर पाए। ऐसे में जब अमेरिका खाड़ी देशों के साथ समंदर के रास्ते ईरान पर ग्राउंड अटैक करेगा, तब ये कुर्द लड़ाके उत्तर की ओर से ईरान में घुसकर राजधानी तेहरान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, और इस ग्राउंड ऑपरेशन में कुर्द लड़ाकों को इजरायल की ग्राउंड फोर्सेस का साथ भी मिल सकता है, ताकि बॉर्डर पर ईरानी फौज से निपटा जा सके। पर यह सब कुछ इतना आसान तो है नहीं। ईरान ने हाल ही में इराक के कुर्दिस्तान इलाके में जमकर बमबारी की है। कहीं ना कहीं ईरान को इस बात का खदशा जरूर है कि अमेरिका कुर्दों को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि ईरान में मौजूद कुर्दों के लीडर ईरानी हुकूमत के साथ यकजहती का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन जब पेट में अमेरिका का अनाज हो, तन पर अमेरिका के हथियार लदे हों, तब किसी भी जुबान की कोई अहमियत नहीं रह जाती। इस मैप में पाकिस्तान से सटा ईरान के बलूचिस्तान और
सिस्तान सूबे में भी ग्राउंड अटैक होने का खदशा जताया गया है। यहां पर ईरानी हुकूमत से नाराज बलूच अलगावादी तंजीमों के हमला भी करेंगे तो ईरान को उनसे निपटना क्या इतना आसान होगा कि वो अपने ऊपर होने वाले चौथे मोर्चे के हमले को तुरंत नाकाम कर सके। खासकर उस पाकिस्तान पर कितना भरोसा किया जा सकता है जो पाकिस्तान अरब देशों के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है। खासकर सऊदी अरब के साथ तो उसने पहले से डिफेंस एग्रीमेंट कर रखा है, और अगर कतर के साथ भी उसने कोई डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया और इस डिफेंस एग्रीमेंट में एक के बाद एक कई अरब देश अगर शामिल हो गए तो अमेरिका पाकिस्तान को अपनी कठपुतली की तरह बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका ने जिन पुलों को उड़ाया है वो ईरान के साहिली इलाकों को मैदानी इलाकों से अलग थलग करते हैं। यानी तुरंत अगर साहिबी इलाकों पर अमेरिका कब्जे की कोशिश करेगा तो ईरान को अपने इलाकों के बचाव के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि ईरान के पास कोई मजबूत मॉडर्न एयरफोर्स नहीं है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के साहिली इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में जीरो मार्क पहुंचते ही अमेरिकी जंगी जहाज IRGC के निशाने पर भी आ जाएंगे। सेंटकॉम भी ऐसे वीडियो जारी कर ईरान पर दबाव बना रहा है। अमेरिका का जंगी बेड़ा ओमान की खाड़ी से होकर हॉर्मस की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका ने भी इस वक्त ओमान की खाड़ी में 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर चुकी है। इन एयरक्राफ्ट कैरियर पर दर्जनों F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर निगरानी जहाज किए गए हैं जो दिन रात कभी भी ईरान के खिलाफ ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा 19-20 जंगी जहाज भी तैनात हैं, जिनमें समुद्री जंगी जहाज भी हैं जो ईरान के साहिली इलाकों तक पहुंच सकते हैं, जिसके जरिए टैंक, इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल और दूसरे मिलिट्री के साथ जो सामान बहुत तेजी से ईरान के साहिली इलाकों में दाखिल किया जा सकता है। यह भी माना जा रहा है कि लगभग 1000 मरीन कमांडो भी इस स्पेशल ऑपरेशन के लिए जंगी बेड़े का हिस्सा है। पर क्या ये सब कुछ अमेरिका के लिए इतना आसान होगा? देखिए, ईरान ईरान है, वो अफगानिस्तान नहीं है, वो इराक नहीं है जहां सब कुछ सीधा और सरल है। ईरान में चारों तरफ से पहाड़ियां हैं और ये पहाड़ियां ईरान को ऐसे महफूज देश के तौर पर सिक्योर कर देती हैं जहां उतरकर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना आसान नहीं है। अगर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन यानी बूट ऑन ग्राउंड की कोशिश करेगा तब अमेरिका और इजराइल दोनों ही आसमान से एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, यानी मिसाइल और फाइटर जेट से बमबारी के साथ साथ पैरा ट्रूप्स भी आसमान से ईरान के स्ट्रैटेजिक लोकेशन और ठिकानों पर उतर सकते हैं। लेकिन यहाँ यह भी गौर करना होगा कि अमेरिका के लिए ईरान की पहाड़ियों में ग्राउंड अटैक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान की फौज अमेरिकी फौज के ईरान की धरती पर कदम रखने के लिए बेसब्री से इंतजार भी कर रही होगी। और यहाँ यह भी गौर करना है कि पहाड़ी इलाकों को पार करने के बाद ईरान के गर्म रेगिस्तान को पार करना भी अमेरिकी फौज के लिए आसान नहीं होगा। अमेरिका ने एक फौजी को बचाने के लिए जब अपने बड़े बड़े जहाज़ों को कुर्बान करने के लिए मजबूर हो गया तो वैसे हालात को फिर से दोहराना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। अभी के लिए तो अरब के देश अगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखता, वो एप्स्टीन आइलैंड के सपने देखता है। इस वक्त इजराइल के इशारे पर अमेरिका नाच रहा है और अमेरिका के इशारे पर अरब के जुब्बे वाले नाच रहे हैं, क्योंकि जब वॉशिंगटन वाले आका नाच रहे हैं तो वॉशिंगटन वाले आका के चेले चपाटियों को नाचने में क्या दिक्कत है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।